दोस्तों, आज हम सत्य घटना पर आधारित कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है सौतेली माँ की दर्द भरी कहानी। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं यूपी के अमरोहा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और हम 3 बहनें हैं। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मेरा जन्म उनकी शादी के 7 साल बाद हुआ था। हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर पापा की छोटी सी नौकरी और थोड़ी ज़मीन थी और एक घर था जिसमें हम सब बड़े प्यार से रहते थे। जैसे तैसे करके समय बीत रहा था और मेरी पढ़ाई ही गांव के ही प्राइमरी स्कूल से 8वीं मैंने पास की। इसके बाद दूसरे गांव से इंटर पास कर लिया। मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी। माँ बहुत बीमार रहती थी। उन्हें लगता था कि मेरे सामने मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। बुआ जी के कहने पर मात्र 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। ससुराल में सब अच्छे थे। पति भी बहुत पढ़े लिखे थे और प्राइवेट नौकरी करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आगे भी पढ़ाना शुरू किया। इसी बीच माँ इतनी बीमार हो गई कि अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मेरी माँ मर गई। अब मेरे घर में मेरी 2 बहनें और पापा ही रह गए थे। पापा कहते थे कि मैं शादी नहीं करूँगा, पर मेरे और मेरी बुआ जी के समझाने पर पापा दूसरी शादी के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि बहनें छोटी थीं। और फिर पापा की दूसरी शादी हो गई। फिर क्या था, शादी के 1 हफ्ते बाद से ही नई मम्मी ने मेरी बहनों से घर का सारा काम कराना शुरू कर दिया, क्योंकि हम गांव में रहते थे। पशुओं का काम भी कराना, चारा लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना। पापा की भी तबीयत ज़्यादा ठीक न रहती थी। पहले तो मेरी बहनें खुशी खुशी काम करती, क्योंकि नई मम्मी थोड़ा बहुत बोल लेती थी। पर धीरे धीरे नई मम्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और बहनों से बोलना भी बंद कर दिया। और सारा दिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बस इस तरह से ही मेरी बहनों का सारा दिन काम में ही बीत जाता। और उनका स्कूल भी 1 दिन जाती और 2 दिन ना जाती, बस ऐसे ही चल रहा था। और मेरी बहनें जब भी मुझसे बात करती फ़ोन पर, बस वो रोती। सारा दिन मेरी बहनें काम करती और जब शाम को खाना खाने बैठती तब नई माँ कुछ ना कुछ ताने मारती। कभी कभी तो मेरी दोनों बहनें रोते रोते भूखी ही सो जाती। पापा को भी बहुत बुरा लगता था, पर पापा मजबूर थे। ना वो हमें कुछ कहते थे, ना ही मम्मी को कुछ कहते थे, क्योंकि मम्मी ने पापा को भी इतना डरा दिया था कि एक बार तो दवाई खा ली थी पापा को डराने की। और हद तो तब हो गई जब पापा को दवाई खिला दी और अपने नाम सारी ज़मीन करा ली। पापा को बहुत बुरा लगा। बस उसके बाद पापा ना किसी से ठीक से बात करते थे, ना हंसते थे, ना ही खाना खाते थे और ना ही ठीक से किससे बात करते थे। चुप चुप रहते थे। बस 5वें दिन ही पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब मेरी बहनों के सिवा कोई नहीं था। मेरी बहनें काम करती और रोती। जब भी मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती, मैं भी दुखी हो जाती। मेरा भी उस दिन न काम करने में मन लगता था, ना ही खाने में मन लगता था, ना ही हंसने का मन करता था। बस धीरे धीरे समय बीत रहा था। हद तो तब हो गई जब मेरी माँ ने अपनी सारी ज़मीन बेच दी और मेरी माँ को मेरी बहनों को जनवरी के महीने में रात में घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बहनों के पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि वो किसी से बताती कि हमारे साथ क्या हुआ है। कहाँ जाती वो उस अंधेरी रात में। उन्होंने सोचा कि हम यहीं दरवाजे पर बैठती हैं और रात अपनी बस किसी तरह से रात निकल जाए, और वो वहीं बैठ गई। जैसे ही सुबह हुआ वह मेरी ससुराल आ गई।
अब हम 3 बहनों एक साथ रहते हैं। मेरी एक बहन की नौकरी पुलिस में लग गई है और एक बहन की शादी मैंने देवर से करा ली है। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, प्यारे साथियों, जो मेरी बहनों के साथ में हुआ है वह किसी और के साथ में ना हो। जिन बच्चों के मम्मी पापा मर जाते हैं उसमें उन मासूम बच्चों की क्या गलती होती है जो उन्हें मनहूस बताया जाता है। आप ही बताइए, अगर आपके आसपास किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।